जय हिंद प्यार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बड़ा शानदार होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो है सफाई कर्मचारी का जो ट्रेड टेस्ट होता है स्वीपर का, उसको जो है हम कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसका ट्रेड टेस्ट होएगा जब आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। अब जब एग्ज़ाम इसका जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन का, तो उसके बाद आपका जो है क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। तब आपको बुलाया जाएगा, डीबीपीएसटी होगी, तो डीबीपीएसटी के साथ साथ आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो उस ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ आपसे मालूम करी जाएगी ट्रेड टेस्ट में आप क्वालिफाई कर जाएं। फिर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको जो है कितना काम करना पड़ता है, कितने घंटे ड्यूटी होती है, कितना वर्कलोड होता है, कितना प्रेशर होता है, क्या मानसिक प्रेशर ज़्यादा है या किस तरह से, और कैसे अपनी ड्यूटी पर जो है हैंडल करना है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी अगर हेल्थ इश्यू है कोई, या फिर कोई सीनियर डांटता है, या बीएसएफ में किस तरह से आपको जो है रहना है, तो वो मैं गाइड करूँगा। क्योंकि मैं बीएसएफ की जॉब कर रहा हूँ, तो बातों को मेरी जो है हल्के में ना लें, जैसा मैं बताऊँगा वैसा ही बीएसएफ आपको पता चल जाएगा। आप खुद बाद में इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करोगे कि हाँ भाई ने सही बोला था। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने हर दोस्त के पास शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों जो आपका ट्रेड टेस्ट है सफाई कर्मचारी का स्वीपर का, इसमें क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम करके आपका जो है सेकंड फेज़ का क्या आएगा, थर्ड फेज़ का, फर्स्ट फेज़ हो गई आपकी, सेकंड फेज़ एग्ज़ाम होगा, थर्ड फेज़ आपका क्या होगा, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका क्या होगा ट्रेड टेस्ट, तीनों एक साथ होते हैं। जब आपका जो है मेडिकल होगा ना, तो पहले दिन जब आप जाएंगे तो पहले दिन आपसे ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। तो ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट में आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में आपको दे देंगे एक झाड़ू दे देंगे। तो झाड़ू आपसे क्या सफाई कराएंगे वहाँ की, आपको एक जगह दे देंगे या प्लॉट दे देंगे कि उधर उसको कोने को साफ़ करो, या आपको लैट्रिन बाथरूम दे देंगे। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, क्योंकि बीएसएफ में आपको जो सैलरी मिलेगी वो कम से कम इस टाइम 2026 के वेतन में कम से कम 70 प्लस आपको सैलरी, 60 से 70 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। अगर इतने पैसे में आपसे कोई गांव में करा तो आप करोगे, नहीं करोगे ना। तो 20-30 हज़ार रुपये मुश्किल से क्या ना, 10-15 हज़ार रुपये में आपको ये काम करना पड़ जाता है प्राइवेट जगह में। लेकिन बीएसएफ में आपको 60 से 70 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो इसलिए कोई सा भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपने दिमाग में ये मानसिकता ना रखें कि इस काम को हम क्या करेंगे, या हमें पहले पता नहीं था कि हमें बाद में ये काम करना पड़ता है। तो मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है काम करना है बीएसएफ में। तो आपको क्या होगा, बाथरूम दे देंगे, तो बाथरूम आपसे क्लीन करा लेंगे, झाड़ू आपसे लगवा लेंगे, और बाथरूम क्लीनर क्या क्या होते हैं वे बूझ लेंगे, और जो फर्श साफ़ करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती हैं वे आपसे मालूम कर लेंगे। तो ये जो है ट्रेड टेस्ट में होता है। तो आपने जो है देख लेना कि बाथरूम क्लीनर में कौन कौन से क्लीनर इस्तेमाल होते हैं, डिटर्जेंट कौन से होते हैं, और क्लीनर कौन से होते हैं, और ब्रश के क्या क्या नाम होते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपसे सफाई करा लेंगे। बीएसएफ में इतना हार्ड जो है ट्रेड टेस्ट नहीं होता। तो पहले दिन आप जब ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद अगले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या लगेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट अगर आपने लगाई है तो, उसके बाद अपना हमारा जाति प्रमाण पत्र लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और मूल निवास लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आपके फ़ोटो लगेंगे, कम से कम 7-8 फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं। डीवी के टाइम पे 7-8 फ़ोटो लगे थे उस टाइम, ठीक है। और उस टाइम पे आपका जो है मदर का नाम, फादर का नाम, तुम्हारे भाई कितने हैं, भाई का नाम, सिस्टर कितनी है, सिस्टर का नाम, क्या विवाहित कितने हैं, अविवाहित कितने हैं, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है और कितनों की शादी नहीं हुई है, बच्चे कितने हैं तुम्हारे भाइयों के, ये तक मालूम करा जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, अगर आप वैवाहिक स्थिति लिखोगे उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप वैवाहिक स्थिति लिख दो सब कि मैरिड हैं सब, तो अगर आपको अचानक लीव लेनी पड़ती है, मान लो आप ड्यूटी पर हैं, आपका घर आने का मन है, तो आप लीव लोगे, तो ऐसे बिना कारण के लीव नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अगर आप वहाँ अनमेरिड लिख कर आ जाओगे, तो बाद में अपनी सिस्टर की या भाई की शादी का आप दिखा करके कार्ड लगा करके, ये जब शादी होगी उसकी जो आपको ज़रूरी है काम है, तो उस तरह से आप जो है अपने छुट्टी लेकर घर में आ सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरह से अपना जो है, अगर कोई और प्रॉब्लम हो, आपको मन में डाउट हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद आपको जो है सबके बच्चों तक के नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। जब सभी के नाम लिखने के बाद आगे क्या होता है, तो अगले प्रोसेस में आपका जब क्या होता है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता तो अगले दिन उससे तुम्हारा क्या होगा, फिर मेडिकल स्टार्ट होता है। तब मेडिकल में आपका क्या क्या होता है, तो मैं मेडिकल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर लाऊंगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी इस पर कि मेडिकल के ऊपर अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लेकिन आपने नहीं करा। लेकिन फिर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपको जो हेल्पफुल रहेगी किसी भी फोर्स का मेडिकल कैसे होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, कहाँ घबराहट की होती है, या कोई पॉइंट मिल गया तो उसके बाद क्या करना है, रीमेडिकल कैसे होता है, तो सारी डिटेल में उसमें आपको बताऊँगा। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब ड्यूटी की जब बात आती है तो ड्यूटी में कितने घंटे का वर्क होता है, कितने घंटे का वर्कलोड होता है हमारा, और क्या प्रेशर होता है। तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। प्रेशर की बात मैं बताऊं, आपको सुबह में उठना है, जिस टाइम सभी उठते हैं, लगभग के 5-6 बजे आपको उठकर जो है टॉयलेट क्लीन करने हैं। अपने जो टॉयलेट हैं वे क्लीन करने हैं। उससे पहले आपको झाड़ू लगानी है। झाड़ू कहाँ कहाँ, आप जहाँ जिस बैरक में रहते हैं उसके आसपास, मैस है मैस के आसपास झाड़ू लगानी है। और SOS में 2 मैस होती है, बीच में एक SOS मैस होती है, एक ORS मैस होती है, ठीक है। और इसमें अगली बात क्या है, जो ग्राउंड है तुम्हारा आने जाने का रास्ता है उसको साफ़ करना। खाली तुम अकेले नहीं रहोगे, जितने स्वीपर हैं वहाँ, एक बटालियन में कम से कम हमारे यहाँ पर जो स्वीपर थे वो 4 स्वीपर थे। तो मेरी बटालियन में हेडक्वार्टर में जो है 4 स्वीपर हैं, तो वही उनको करते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे पर सारा लोड डाल दिया। दूसरी बात, नए नए पर थोड़ा लोड एक्स्ट्रा डालते हैं, किसी लोग डालते हैं उसका कारण है, अगर शुरू में इसको काम नहीं देंगे तो हर किसी को खाली रहने की आदत हो जाती है। तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा अगर वर्कलोड दे रहे हैं तो उसको प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। अगर उस्ताद कुछ बोल देता है तो उसको भी टेंशन में नहीं लेना। इस कान से सुना, इस कान को निकाल दिया, वहाँ की बात वहीं छोड़ देनी है। दिमाग में टेंशन नहीं लेनी, अपने फ्री माइंड होकर नौकरी करनी है। जॉब अच्छी है, सबसे जो है रेस्पेक्ट से बोलना है, और सभी की जो है रेस्पेक्ट करनी है, अपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये सब एक फैमिली है। तो इस तरह से वहाँ पर अपने भाइयों की तरह वहाँ पर रहा जाता है। और अपने जो है सुबह में, बस सुबह में होगी, आपको झाड़ू वगैरह लगा दी, और टाइम लगा तो दोपहर में टॉयलेट क्लीन कर देते हैं। बाकी और इसके अलावा कुछ काम ज़्यादा नहीं है। ये सब क्लीन करने के बाद अपने रेस्ट करो, 1-1.5 घंटे में हो जाता है सुबह को। उसके बाद तुम रेस्ट करोगे 10-11 बजे तक, सुबह का नाश्ता करोगे, 10-11 बजे तक लेटे रहो, 2-3 घंटे का रेस्ट मिल गया बीच में, उतने में तुम पढ़ाई कर सकते हो। अगर तुम अच्छी जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो 2-3 घंटे का टाइम शुरू में मिल गया, वहाँ पर पढ़ाई कर लो, दोपहर को लंच करो, फिर अपने रेस्ट करो, फिर थोड़ा बहुत काम मिल गया तो कर लो, है ना। उसके बाद फिर अपने रेस्ट ही करना है, फिर शाम को करना है। शाम को भी देखना है कहाँ झाड़ू लगने से रेडी है, क्या क्लीन करने से रह रहा है, ये सब। उसके बाद रात को तुम्हें जो है एक ड्यूटी लग जाती है कभी कभी स्वीपर की, जो है हेडक्वार्टर में रहोगे तो ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन अगर कंपनी में रहोगे ना, आउटपोस्ट में रहोगे, तो वहाँ पर ड्यूटी लग जाती है। 3 घंटे की एक ड्यूटी रात में लगती है बस, इसके अलावा कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। तो ये आज का जो है स्वीपर का जो है ट्रेड टेस्ट के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने हर उस दोस्त के पास शेयर कर देना जिसने BSF का फॉर्म डाला है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।